हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ सॉलिड स्टेट के बारे में जान लिया और लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉलिड स्टेट में जो यूनिट सेल होती हैं उन यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है और कैसे निकाला जाता है। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी लैटिस। लास्ट टर्म तक हम लोगों ने सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल और जो बच गया था वो था फेस सेंटर यूनिट सेल। तो आज पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे फेस सेंटर यूनिट सेल। तो आज का एजेंडा है हमारा, आज हम लोग 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक तो पहला है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर यूनिट सेल, दूसरा है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड वर्ड्स ऑफ एटम, और तीसरा टॉपिक है डेंसिटी फार्मूला। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आज का पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल। तो फेस सेंटर यूनिट सेल के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कॉर्नर में एटम तो होते ही हैं, साथ में हर फेस के मिड पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट में एक एटम इन्वॉल्व होता है और टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं फेस सेंटर में? 4। तो चलिए आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। आपकी जो यूनिट सेल होती है कुछ इस तरह से दिखती है। इसके कॉर्नर में एटम होता है, सेंटर पॉइंट में भी होता है और लास्ट कॉर्नर में भी होता है। यहाँ से डायगोनल डाल देंगे, ये R है, ये 2R है और ये R है। इसको हम A, B, C और D केवल एक फेस को लेंगे जिससे हम आसानी से इसको समझ सकें, इसलिए हमने सिर्फ एक फेस का लिया है। लेकिन ओवर कैलकुलेशन हम पूरी यूनिट सेल का निकालेंगे, केवल फेस का नहीं निकालेंगे। क्लियर? तो एक फेस से हम उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दी यूनिट सेल इक्वल टू 4। कितना होता है? 4। तो पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में हम रख देंगे तो 4 टोटल वॉल्यूम है, मतलब एक एटम का एक स्क्वायर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा एटम का 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। सिंस वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए। अब इसके बाद फिर से हमारे पास चैलेंज आ गया है। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, R और E। R और A 2 वेरिएबल हैं। इन दोनों वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में चेंज करके R और A को रिमूव कर देंगे और हमारी परसेंटेज वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो फिर से वही रिलेशन निकालेंगे A और R का एफसीसी के लिए।
relation between A and R for FCC यूनिट सेल। यहाँ पे देखिए इस पूरे ट्रायंगल को देखिए, ये एंगल 90 है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इस साइड की लेंथ क्योंकि क्यूब है, क्यूबिक सेल है, तो हर लेंथ इक्वल होगी। ये ए है तो ये भी ए होगी। तो इन ट्रायंगल ADC एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है 4R का होल स्क्वायर इक्वल टू AD की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए AD की वैल्यू A है और DC की भी वैल्यू क्या है A है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। 16R स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, यहाँ से 4 टाइम्स जाएगा, सॉरी 8 टाइम्स जाएगा, 8R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट on both side 2√2R इक्वल टू A। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या निकला A और R में, A की वैल्यू 2√2R के बराबर होती है। ठीक है, तो हमने ये रिलेशन निकाला इस कैलकुलेशन से। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन यहीं पे दिए जाते हैं कि आपको बता दिया जाएगा FCC यूनिट सेल है, फेस सेंटर क्यूबिक सेल है, और फेस सेंटर यूनिट सेल में डायमेंशन दिया गया है, रेडियस पूछेगा, या तो रेडियस दिया गया है आपसे डायमेंशन पूछेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस टॉपिक में 2 नंबर के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू of A in equation 1, इक्वेशन 1 क्या थी, P इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन A क्यूब इंटू 100, 4/3 4 इंटू 4/3 इंटू पाई r क्यूब अपॉन A की वैल्यू हमने क्या निकाली, A इक्वल टू 2√2R, तो 2√2R का होल क्यूब इंटू 100, 16/3 इंटू पाई r क्यूब अपॉन 16, यहाँ पे क्या होगा 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2, 2 to 4 to 8 इंटू 2 इंटू √2, मतलब 8 to 16, क्या आ गया 16√2, 16√2 R क्यूब इंटू 100। R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ पे वैल्यू आ गई 16 इंटू पाई अपॉन 3 इंटू 16√2 और इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, 16 इंटू 16 से 16 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 3.14 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 1.41, इसकी वैल्यू आएगी 78%। कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 78। तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ
फेस सेंटर यूनिट सेल इक्वल टू 78%। तो फेस सेंटर यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी क्या निकल के आई है? ये निकल के आई है 78%। अब यहाँ पे आपको तीनों यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी याद होनी चाहिए। तो याद करने की टेक्निक क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल। देखिए, पहला सिंपल यूनिट सेल की कितनी आई थी? 52%। दूसरा VCC यूनिट सेल की कितनी आई थी? 68%। और तीसरा FCC यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी 78%। अब इसको आपको मेमोराइज कैसे करना है? सबसे बड़ा चैलेंज आता है मेमोराइज। कभी कभी एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिएगा व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC, या व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, और व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC। यह क्वेश्चन घुमा के इस तरह से पूछेगा कि इन विच यूनिट सेल the packing efficiency is highest, या in which unit cell the packing efficiency is lowest। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में पूछ सकता है। तो आपको मेमोराइज कैसे करना है? सिंपल यूनिट सेल में है नंबर ऑफ एटम 1, VCC में कितने नंबर ऑफ एटम है? 2, यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ एटम, और यहाँ पे है 4। ठीक है, ये नंबर ऑफ एटम होते हैं। तो जिन यूनिट सेल में एटम के नंबर ज्यादा होते हैं उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। और जिनमें एटम के नंबर कम होते हैं उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कम होती है। इस तरीके से हम इसको मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आपको पैकिंग एफिशिएंसी तीनों का क्लियर हो गया। ये तीनों टॉपिक हमने तीनों पैकिंग एफिशिएंसी हमने निकाल लिया है और आपको स्टेप बाय समझा देंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, इजी है, एक बार नहीं 2 बार में आपको आने लगेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड वॉइड ऑफ एटम। दूसरा टॉपिक है relation between radius of atom and voids of atom। चलिए इसका भी रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे इस तरीके से। ये यूनिट सेल का केवल एक फेस है। Suppose that atom are occupied in this unit cell like this। Clear? These are the atoms which are occupied in the unit cell. This is your words. This is the center point of the face। अब यहाँ से हम लोग इसको इस तरह से मिला देंगे और इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। क्लियर? ये आपका रेडियस ऑफ एटम है, ये रेडियस ऑफ एटम है, ये रेडियस ऑफ एटम है, तो ये भी रेडियस ऑफ एटम होगा और ये भी रेडियस ऑफ एटम होगा, और ये वॉइड ऑफ एटम होगा, स्मॉल आर। स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं एटम के वॉइड। एक आप लोगों ने जूनियर क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि किसी भी स्क्वायर के डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे भी वो
90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, उसी थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो यहां पे ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। इन ट्रायंगल OBA, angle O is a 90 degree. Then according to Pythagoras theorem, hypotenuse का स्क्वायर BA स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितने हैं, R और R। BA इक्वल टू क्या है, R प्लस R इक्वल टू 2R। OB इक्वल टू क्या है, R प्लस R, और O इक्वल टू क्या है, R प्लस R। नाउ putting the value of BA, OB, OA in equation 1। इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यू आपको उठा के रख देंगे। रखते हैं। BA की वैल्यू क्या है, 2R स्क्वायर इक्वल टू, OB की वैल्यू क्या है, R प्लस R का होल स्क्वायर प्लस R प्लस R का होल स्क्वायर। ये हमने वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दी। फोर R स्क्वायर इक्वल टू R प्लस R और R प्लस R 2R प्लस R। इससे हम ये कैंसिल कर देते हैं, तो वो टाइम्स जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, रूट 2R इक्वल टू R प्लस R। कैपिटल R को इधर ले आइए, 2R माइनस R इक्वल टू R कॉमन ले लीजिए, रूट 2 माइनस 1 इक्वल टू R। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41। रखिए 1.41 माइनस 1 इक्वल टू R, या R इक्वल टू R इंटू 0.41 इक्वल टू R, या स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू 0.41। ये हमारा प्रूव हो गया है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, रेडियस ऑफ वॉइड्स अपॉन रेडियस ऑफ एटम, इन दोनों का जो फ्रैक्शन होता है वो 0.41 के बराबर होता है। क्लियर, इजी, समझ में आ गया होगा आपको। नोट कर लीजिए इसको। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डेंसिटी फार्मूला ऑफ यूनिट सेल। क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी फार्मूला ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल की हम डेंसिटी निकालते हैं। तो डेंसिटी
निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? डेंसिटी निकालने के लिए मास की जरूरत पड़ेगी और वॉल्यूम की। मास और वॉल्यूम की अगर वैल्यू हमारे पास है तो हम आसानी से किसी भी चीज़ की डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो चलिए, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसकी इक्वेशन बन डालिए। अब देखिए, अगर हम टोटल मास निकालें, किसी भी यूनिट सेल का टोटल मास निकालें, तो नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ वन एटम का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। टोटल मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ वन एटम। सपोज हम इसको Z माने और इसको हम कैपिटल M माने, तो इसको हम Z इंटू M रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे तो 1 मोल यूनिट सेल का वॉल्यूम भी टोटल वॉल्यूम होगा यूनिट सेल का। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल मतलब आवागाद्रो नंबर, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 1 मोल वॉल्यूम कितना होता है? Na इंटू 1 यूनिट सेल के वॉल्यूम को हम 1 मोल, जो Na की वैल्यू क्या होती है? Na की वैल्यू होती है यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23। इतने एटम से मल्टीप्लाई कर दें, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से 1 यूनिट सेल के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मोल यूनिट सेल का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ये सारी वैल्यू हम डेंसिटी फार्मूले में रखेंगे। तो D इक्वल टू Z इंटू M अपॉन Na इंटू AQ, ये हमारा फार्मूला ड्राइव हो गया, वेयर D इक्वल टू डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, Z इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, Na इक्वल टू आवागाड्रो नंबर और A इज द डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला जो है कितने पैरामीटर में? 1 2 3 4 5। इस जो है फॉर्मूले में 5 पैरामीटर हैं। 5 पैरामीटर में कोई 4 पैरामीटर आपको दिया होगा और 5वें पैरामीटर को आपको न्यूमेरिकल्स में निकालना होगा। तो आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम डेंसिटी फार्मूले का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका डेंसिटी फार्मूला हो गया। तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ा।